हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इसी एसपी पर। दोस्तों, आज का टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं भिन्न। दोस्तों, आपने और हमने अभी तक भिन्न को पढ़ा है, जिसे बटे में कहते हैं उसे भिन्न कहते हैं। फ्रैक्शन की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं। तो दोस्तों, अगर हम आपको इसमें कुछ छोटी छोटी सी गलती होती हैं जो हमारे एग्ज़ाम में हम कर देते हैं, तो दोस्तों वो गलती आपसे ना हो दोबारा, तो आपको मैं इसीलिए मज़ेदार ट्रिक बताने जा रहा हूँ एक फ्रैक्शन में कि इसमें इजी ट्रिक क्या है। ठीक है दोस्तों, ये शुरू करने से पहले अगर दोस्तों मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं फ्रैक्शन। दोस्तों, इसे हिंदी में कहते हैं हम भिन्न। ठीक है दोस्तों, हमें भिन्न फ्रैक्शन पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि दोस्तों हमें फ्रैक्शन का पता है कि भिन्न किसे कहते हैं, ठीक, बट हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा फ्रैक्शन कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, हमारा फ्रैक्शन जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक तो प्रॉपर होता है, एक इनप्रॉपर होता है और एक मिक्स्ड होता है। ठीक है, ये हमें कन्फ्यूजन हमारा जो माइनस करने में और पॉजिटिव प्लस करने में, यही हमारा गलती हम कर देते हैं छोटी छोटी, कि हम किस में से इसे माइनस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो उसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें छोटी सी है मिस्टेक दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा भिन्न जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। नंबर 1 तो है प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे दोस्तों हिंदी में कहते हैं पूर्ण भिन्न। ठीक है दोस्तों, एक होता है इम्प्रॉपर, जिसे हिंदी में कहते हैं अपूर्ण भिन्न। दोस्तों, एक होता है तो लास्ट हमारा होता है मिक्स्ड। मिक्स्ड फ्रैक्शन दोस्तों, हमारे 3 फ्रैक्शन होते हैं जो ये हमें पता होना चाहिए कि ये भिन्न कौन कौन से हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर किसे कहते हैं, प्रॉपर किसे कहते हैं और मिक्स्ड किसे कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमारा क्या करना है। अब जैसे हमने बताया आपको प्रॉपर किसे कहते हैं। दोस्तों, ये जो है हमारा, एक चीज़ बताइए, ये 3/5 ये हमारा प्रॉपर भिन्न है। ठीक है, यानी कि प्रॉपर हमारा फ्रैक्शन है। ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। और अभी आपको समझ में जाएगा ये प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर क्या। अब अगर हम लिख दें 8/5, तो दोस्तों ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमें हमेशा हमें भिन्न का क्या पता होता है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है फ्रैक्शन की, वो स्टैंडर्ड फॉर्म हमें ये पता है कि न्यूमरेटर कम होता है और डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म फ्रैक्शन की क्या होती है। न्यूमरेटर जो होता है ये तो ऑलवेज कम होगा, डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है इससे, न्यूमरेटर से ज़्यादा। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होती है दोस्तों। अब हमारे क्या करना, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन जो होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी हमारी। ठीक है, अब हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, इसमें हमारा न्यूमरेटर तो ज़्यादा है और डिनोमिनेटर कम है। तो इसमें दोस्तों हमें क्या करना है, इसे हम मिक्स्ड बना देंगे। मिक्स्ड कैसे बनाएंगे दोस्तों, कि इसमें ये देखो 5 कितने टाइम्स आ रहा, 3 एक बार आएगा, तो 1 सही 3/5, ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। बस कि 5 एकन 5, 5 + 3, इसे हम दोस्तों अगर सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे,
5 एकन 5 प्लस 3 बटे 5, तो 8 बटे 5, तो इसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा प्रॉपर, इम्प्रॉपर और फिक्स्ड। हमें अगर ये चीज़ पता है कि हम प्रॉपर किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर किसे कहते हैं। अब जैसे दोस्तों अभी एक सवाल मैं आपको समझा रहा हूँ, आप बताना कि 50 एग्जाम्पल है, 50 माइनस 9/7, इसे माइनस करो। तो दोस्तों इसका मैं अभी आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताऊंगा कि इसे किस तरीके से सोल्व करते हैं। तरीका है इसका कुछ, जो आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। आप तो सोल्व कर दोगे, 5 7 35, 350 में से 9 गए, बच्चे 7। बट इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है हमें, ठीक है। इतनी कैलकुलेशन करेंगे तो फिर फ़ायदा क्या होगा मेरा पढ़ाने का भी। आपको शॉर्ट ट्रिक पे ध्यान दीजिए, जो हम आपको एक अब नए एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। दोस्तों अब हमें पता चल गया कि हमारा फ्रैक्शन कैसे होता है। अब हम आई होप आप सबको पता चल जाएगा कि प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, ठीक है। उसका यूज कैसा होता है ये अब हम एग्जाम्पल में देखेंगे। दोस्तों अब आप बताइए मुझे कि अगर हम आपसे पूछूं कि 2 माइनस 1/4, सिंपल लेके चलते हैं शुरू में, 2 माइनस 1/4 करिए। तो दोस्तों इजीली आप सब जानते होंगे इसका कि कितना आ जाएगा। आप क्या पढ़ते हुए आए हैं, 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया, 7/4, आंसर लिख के आ गए, ठीक है। और अब ये कैसा बन गया, ये इम्प्रॉपर है। अब इसे कैसे करोगे आप कि 4 एक बार चल रहा है तो 1 सही 3/4, ये करते आए हैं। तो दोस्तों मैं अब आपको इसका एक ट्रिक समझा रहा हूँ कि जितने में से अगर हमें जो एक ध्यान से सुनना इस चीज़ को, जिस संख्या में से हमें जो फ्रैक्शन की वैल्यू घटानी है, ठीक, उसमें से 1 माइनस करो, ठीक है। 1 माइनस करने के बाद जो फ्रैक्शन की वैल्यू है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, उनका जो डिफरेंस है, ठीक, उसे न्यूमरेटर में लिखते हैं और डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहता है। ये इसका इजी ट्रिक है। देखो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बताया आपको, जितनी वैल्यू में से हमें घटाना है फ्रैक्शन की वैल्यू, उसमें से 1 माइनस कर दो, ठीक है। 1 माइनस कर दिया, फिर हमें ये देखना है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस 4 माइनस 1 और डिनोमिनेटर सेम रहेगा एज इट इज़, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, इसमें 2 में से 1 गया, 1 बचा, 4 में से 1 गया, 3 बचा, बटे 4, ईजी है। तो दोस्तों ये था हमारा। अभी तो आप सोच रहे होगे कि ये तो ईजी है, हम तो इतना लंबा समय क्यों करेंगे, ठीक है। जैसे आपको एक सवाल और समझा देता हूँ दोस्तों कि आप एक एग्जाम्पल और ले लो, 38 सही 9/13, ठीक है। अब आप बताओ, अब इसमें क्या करोगे, पहले 38 की 13 में मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसमें से 9 की माइनस करोगे, ठीक है। आपका जो बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड क्या है, आप 38 माइनस 13 इंटू 13 माइनस 9 अपॉन 13, ये ही करोगे। अब इसकी कैलकुलेशन करो, फिर उसमें से माइनस करो। अब हमें ऐसा कुछ नहीं करना, बस मेरी ट्रिक पे ध्यान दीजिए। हमने क्या बताया आपको, जो इसमें से घटाना है उसमें से 1 माइनस कर दो, 38 माइनस 1, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस लिख दो न्यूमरेटर में, और अपॉन डिनोमिनेटर सेम लिख दो। तो 38 माइनस 1 कितना हो गया, 37, और 13 में से 9 गए, 4 सही बटे 13। दोस्तों ये आंसर हो गया। अब बताओ ये जी है या ये जी है, आई होप यही आसान है, ठीक है। तो दोस्तों ये था। अभी आप कह रहे हो कि सर ये तो इतने हैं, अभी मैं आपसे एक सवाल और का बता देता हूँ कि आप चलो ये बताइए, वो इससे भी बड़ा वैल्यू ले लेता हूँ, 20,340, ठीक। इसमें से माइनस करना है हमें 10,298, ठीक, अपॉन 10,999। अब आप मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेशन करके बता दो।
अगर जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम तो इसे आसान है इसी तरीके से कर देंगे बेसिक मेथड से, इतना क्यों करेंगे, तो आप अगर क्वेश्चन ये बन गया तो अब इसे बेसिक मेथड से करके दिखाओ मुझे। तो दोस्तों इसमें आप इसकी एलसीएम लोगे, फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसमें से माइनस करोगे, फिर इसमें स्टैंडर्ड मिक्स्ड फॉर्म में लिखोगे, तो ऐसा कुछ नहीं करना। ये जो मैंने आपको बताया है ये बहुत इजी ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है और मज़ेदार है। क्या बताया मैंने, सीधा क्या करना आपको कि हमने सिर्फ अभी तो मैं लिख ही रहा हूँ, आपको ये ऐसे नहीं लिखना एग्जाम में, आपको तो सीधा एक माइनस करके लिख देना। तो जैसे हमने बता रखा आपको 20 340 -1, ठीक है, और जी इसका डिफरेंस कितना 10 999 -10 998 अपॉन 10 999, ठीक है। तो हमें पता है इसका आंसर क्या आ गया 20 339 सही, इसमें से एक ही बचेगा बस, एक सही 10/299 10,299। बताओ ये कुछ कैलकुलेशन करी इसमें, बहुत इजी है दोस्तों, इस ट्रिक पे ध्यान दो, कुछ नहीं करा। एक चीज़ का और है दोस्तों, अगर मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसमें आप कहाँ गलती करोगे, इसमें गलती के चांस हैं कहाँ पर है, इसी वजह से मैंने आपको फ्रैक्शन की जो टाइप्स हैं वो पहले इसलिए समझाए थे कि आपको ये चीज़ का ध्यान देना कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर, प्रॉपर और मिक्स्ड किसे कहते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ था। अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ, चलो इसमें कर लेते हैं, दोस्तों एक सवाल अब हम और ले लेते हैं। जैसे हमने बताया 50 माइनस कितना ले लें, 50 माइनस हम कर देते हैं 9/17 कर दो, ठीक है, या नहीं 50/9/7 करें, ठीक है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है दोस्तों। अब आप क्या करोगे, जो बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं, सीधा सीधा क्या करेंगे कि सर ने ये बताया था कि इसमें से एक माइनस कर दो, 50 - 1 और 9 - 7 अपॉन 7 यानी कि 49 सही 2/7। बताओ आप तो ये करके आओगे ना, इजी है, हो गया, जबकि ये आंसर गलत है। अब पूछो कैसे दोस्तों, वो ऐसे कि हमने जो आपको बताया कि प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड, ये चीज़ वो यहाँ काम आएगी कि हमेशा न्यूमरेटर कम होता है और डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है, और यहाँ न्यूमरेटर कम में है, ज़्यादा है, और यहाँ डिनोमिनेटर कम है। तो इसे हम क्या करेंगे, मिक्स्ड फॉर्म में लिखेंगे। पहले मिक्स्ड फॉर्म में कैसे करेंगे, 50 - 7 सही 1 सही 2/7, ठीक है। अब इसका क्या कर देंगे, 50 - 1 हमेशा 1 माइनस करेंगे, ये ध्यान रखना, और जितनी वैल्यू यहाँ है, ठीक है, यो माइनस करेंगे, ठीक, और 7 - 2 करेंगे अपॉन 7 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, 48 सही 5/7 इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा करेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम, ठीक है दोस्तों अब हमारे जो इसमें जो फ्रैक्शन के हमारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, 3 टाइप के हमारे क्वेश्चन आते हैं। जो हमारा टाइप होते हैं क्या, पहले तो वो पूछ लेता है कि ये बताइए कि सबसे छोटा भिन्न या सबसे बड़ा भिन्न, यानी कि सबसे छोटा या सबसे बड़ा भिन्न। एक तो टाइप ये होता है दोस्तों कि हमें से पूछता है कि सबसे छोटा भिन्न बताओ, सबसे बड़ा भिन्न बताओ, ठीक। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है इसमें हमारा कि असेंडिंग ऑर्डर, जिसे दोस्तों हमने पढ़ा है अभी तक आरोही क्रम, ठीक है, और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसे हमने पढ़ा है अवरोही क्रम, ठीक है दोस्तों। और एक टाइप का क्वेश्चन बनता है इसमें हमारा 1 + 1 अपॉन
1/1 प्लस 2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। तो दोस्तों एक इस टाइप का क्वेश्चन बनता है हमारा। तो ये हमारे जो एग्जामिनर हमसे पूछता है, ये 3 तरीके के सवाल हमारे इसमें एग्ज़ाम में देखने को ज़्यादातर मिलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अब हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, क्या एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 9/13, ठीक है, 17/26, 18/19 और जी 33/51। हमने कोई 4 संख्या ले ली हैं, ठीक है दोस्तों, हमने कोई 4 संख्या ले ली हैं और इसमें हमें क्या बताना है, छोटा भिन्न बताना है, छोटा भिन्न बताना है, यानी कि स्मॉल फ्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, तो बहुत इजी है, बहुत आसान है और बहुत शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। अभी तक आपने तो पता नहीं क्या कर पढ़ते आएंगे, ये तो मैं नहीं जानता कि कुछ बच्चों ने तो इसका वैल्यू निकाल ली होंगी, ठीक है, कुछ को ये पता होगा कि डिनोमिनेटर ज़्यादा है न्यूमरेटर कम है, इस तरीके से बहुत से बच्चों ने अलग अलग, हर किसी का तरीका अलग है पढ़ने का भी पढ़ाने का भी, ठीक है दोस्तों। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आपको कुछ नहीं करना, बस इनका डिफरेंस चेक कर लो। कैसे कि इनका डिफरेंस चेक करो कितना है, जिसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा, जिसमें ज़्यादा डिफरेंस होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा, और जिसमें डिफरेंस सबसे कम होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा, यानी कि सबसे बड़ी फ्रैक्शन की वैल्यू होगी। और जिसका भिन्न, जिसमें अंतर कम ज़्यादा होगा वो स्मॉल फ्रैक्शन होगा, ठीक है। जैसे कि अब हम आप 1 सेकंड में ही इसका आंसर बताओगे। इसका डिफरेंस कितना है, 4 आ गया, ठीक, इसमें आ गया 3 और 6 9, ठीक है दोस्तों। और इसका डिफरेंस कितना आ गया 1, और इसका डिफरेंस कितना आ गया 17 और 1 18। आई होप अब सब जान गए होंगे कि इसका सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। तो दोस्तों सबसे इसकी आप पता लगे, जिसमें डिफरेंस ज़्यादा है, ये मैं लिख रहा हूँ, अंतर जिसका ज़्यादा है, अंतर ज़्यादा होगा वो हमारा क्या होगा, स्मॉल फ्रैक्शन, यानी कि छोटा भिन्न, ठीक है। और जिसमें अंतर कम होगा, अंतर सबसे ज़्यादा है, ये याद रखना, सबसे ज़्यादा और सबसे कम, ठीक है। तो जिसमें सबसे कम अंतर होगा वो हमारा बड़ा भिन्न होगा, बस ये अपोजिट है। ये ध्यान रखना, हमें और कुछ नहीं करना है कि जिसमें अंतर सबसे ज़्यादा है वो हमारा स्मॉल फ्रैक्शन होगा, और जिसमें हमारा सबसे कम है अंतर, वो हमारा बड़ा भिन्न होगा। तो दोस्तों अब ये हमारे 2 टाइप के क्वेश्चन जो हैं, अब वो इसी एग्जाम्पल पे हमारे ख़त्म हो जाते हैं। कि अब हमने क्या करा, स्मॉल फ्रैक्शन की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो स्मॉल फ्रैक्शन क्या होगा इसमें दोस्तों, इसमें स्मॉल फ्रैक्शन कितना आ गया 33/51, क्योंकि सबसे बड़ा अंतर है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बड़ा ग्रेटेस्ट क्या होगा, तो दोस्तों आप सबसे कम अंतर किसमें 1 में, तो 18/19, ठीक है, निकल गया। अब ऐसे दोस्तों आप इसमें डिसेंडिंग और असेंडिंग भी आपने पढ़ रखा है, डिसेंडिंग में आरोही क्रम अवरोही क्रम, तो इसी से हमें पता लग जाएगा कि डिसेंडिंग किस तरीके से और असेंडिंग किस तरीके से। तो दोस्तों ये मैंने आपको एक ही एग्जाम्पल में 2 तरीके के क्वेश्चन, मतलब असेंडिंग पूछ ले, डिसेंडिंग पूछ ले, छोटा भिन्न पूछ ले, बड़ा भिन्न पूछ ले, तो आप इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत मज़ेदार ट्रिक हैं जो छोटी छोटी आपको बहुत, जो एग्ज़ाम में कम जल्दी गलती कर देते हैं, बट ये बहुत इजी हैं। बहुत से बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन देख के ही छोड़ देते हैं, उनको छोड़ो बहुत टाइम ले लेगा, जबकि सबसे कम टाइम लेते हैं।
ठीक है, सीधा सा इनका डिफरेंस चेक करो, जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस है वो सबसे छोटी वैल्यू है, जो सबसे कम डिफरेंस है वो सबसे बड़ी वैल्यू, बात खत्म। तो दोस्तों ये था हमारा 2 टाइप के क्वेश्चन। तो अब हम आते हैं फ्रैक्शन के तीसरे टाइप कि थर्ड टाइप के हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे मिलते हैं, उसका बेसिक मेथड भी बता दूंगा आपको, ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक उसके देखना आप कितनी ईजी है, आप एक मुश्किल से 4 से 5 सेकंड में आंसर ला दोगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम तीसरे टाइप में। तो अब हम चलते हैं तीसरे टाइप का क्वेश्चन कि फ्रैक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, या हमारे जो एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलता है क्वेश्चन। दोस्तों जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, क्या हमें फ्रैक्शन देखना है, तो हम करेंगे 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/7/9, ठीक, प्लस 17/22। तो दोस्तों ये इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं और ये आते भी हैं। ठीक है, अब देख के ही बच्चे क्या करेगा, स्किप करेगा, तुरंत देखते ही स्किप कर देगा, क्यों यार इतनी वैल्यू इसमें से कैसे घटाएंगे, किस तरीके से करेंगे। बट दोस्तों जैसे आप देखना कि मैं इसे कितने सेकंड में कर सकता हूँ। पहले आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, फिर आपको इजी तरीका भी इसका सिंपल ही है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, सिर्फ हमने आपको क्या बता रखा है अभी तक, क्या कि 1/3 प्लस 1/9 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 2 माइनस 9/7। दोस्तों इसे हम उस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी ट्रिक में बताया था कि 2 माइनस 2 इस तरीके से वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे कि मैं आपको इसको यहाँ कर देता हूँ, 2 माइनस 9/7 है, तो इसे कैसे करेंगे, 2 माइनस 1 सही कितना 2/7, तो इसका कितना आ गया 2 माइनस 1 ठीक है, और जी 7 माइनस 2/7, तो ये आ गया 5/7, इजी आंसर। तो इसे तो हम, ये सारे माइंड की कैलकुलेशन है दोस्तों, तो हम इजीली कर लेंगे। तो अब इसे सोल्व करने के बाद क्या आ रहा हमारा, 1/3 प्लस 1/5/7, ठीक है, 7 ऊपर पहुंच गया, और इसमें 7 में 17/22 चल ही रहा है। अभी आपको लग रहा है ये हार्ड, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो मुश्किल से 10 सेकंड का सवाल है। अभी तो मैं आपको समझाने की वजह से ये इतना स्टेप लिख रहा हूँ, वरना ये यहीं पे ही एक स्टेप में इसका आसान आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे बाकी बचा क्या, कितना बचा यहाँ, 7 ऊपर चला गया। ठीक है, तो 1/3 प्लस 7/5 प्लस 17/22। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे दोस्तों, जैसे हमने बताया था आपको कि माइनस में तो बताया था, अगर हमारा कोई वैल्यू ऐड करने की है तो दोस्तों इसका एक चीज याद रखना, तो इसे हम डायरेक्टली 3 सही 7/5 लिख देते हैं। ठीक है, वो हमने बताया 3 माइनस 7/5। ठीक, उसमें क्या करा, 3 माइनस इसमें से 1 चल गया, तो 2 सही 2 5। ठीक, तो 3 माइनस 1 कर रहे थे, और 5 माइनस 2/5 करते थे, तो इसका आ जाता था 1 सही 3/5 आंसर। ठीक, अगर हमारा ऐड आ रहा तो सीधा डायरेक्ट ही इसे लिख देते हैं, प्लस में आ जाता है, माइनस में ये हमें ट्रिक लगा देते हैं। तो दोस्तों अभी कितना आ गया, 5 × 15 17, 15 7 22/5, तो 1/22/5 प्लस 17/22। ठीक, 5 ऊपर चला गया, तो 5/22 प्लस 17/22। ठीक, अब ये क्या होगा, 17 और 5 डिनोमिनेटर सेम है, तो आंसर डिनोमिनेटर जुड़ जाएगा, तो 22/22 आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो दोस्तों ये देखने में लग रहा है आपको हार्ड है, बट इसका सिंपल है, डायरेक्ट इससे के डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लेते चले जाओ, और इसका सिंपल ट्रिक मैंने आपको समझा दिया। तो दोस्तों जैसे आप करोगे तो इस क्वेश्चन को स्किप मत करना, बहुत ही इजी आंसर होते हैं इनके, बहुत ही आसान होता है। तो दोस्तों इसे कभी छोड़ना मत। ठीक है, इसी टाइम में मैं आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, ये तो हो गए इस तरीके के।
आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आएंगे सबका मेथड एक ही है, ठीक है। अब हम लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों अभी तक आपने एक सवाल करते हुए आए होंगे, सिंपल ट्रिक है, बहुत ईजी है, जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। 2 गुना 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 6, ठीक, कुछ भी हो सकता है, छोड़ो इतना ही, ठीक है। और दोस्तों मैं इसमें 3 सवाल आपको समझाऊंगा, ठीक। एक हो गया एग्जाम्पल, इसमें एक और ले लो 6 इंटू 7, एक एग्जाम्पल ले लो यहाँ से, कितना 3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9 प्लस 1/9 इंटू 11 प्लस 11 इंटू 13, ठीक है दोस्तों। ये 2 सवाल हैं आपको, जो आपको देखने को मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, सिंपल तरीका है इसका, इजी ट्रिक मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसे सॉल्व करने का एक तरीका है, सिर्फ इनका डिफरेंस चेक करो, सिर्फ ठीक, डिफरेंस चेक करना कितना आ रहा, कितना आया 1 आ गया। फिर फर्स्ट डिजिट देखो कौन सी है, 1/2, और फिर लास्ट डिजिट देख लो कौन सी है, बस आंसर आ जाएगा यहीं, ठीक है दोस्तों। लास्ट डिजिट हो गया 1/7। तो दोस्तों क्या करना है, इसका एक फंडा है 1 डिफरेंस, ठीक है, इनटू फर्स्ट डिजिट माइनस लास्ट डिजिट, ये इसका आंसर है। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी तरीके का, तो दोस्तों ये इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। तो अब ये इसका मैंने क्या बताया आपको, डिफरेंस कितना आ गया 1/1, फर्स्ट डिजिट कितनी है 1/2 माइनस 1/7। तो दोस्तों सोल्व कर दो, कितना आ गया 7 × 7 माइनस 2/14, यानी कि 5/14 इसका आंसर है। इजी है ना, बहुत इजी है, कुछ नहीं करा। अब जैसे देखो कितने सेकंड लगेंगे इसमें, डिफरेंस देखा 2 का, सब में 2 का ही आ रहा ना, ठीक है। 1/2 फर्स्ट डिजिट 1/3 माइनस 1/13, सोल्व कर दो 1/2, ठीक है। और कितना आ गया 13, 13 39, ठीक है, एलसीएम। तो कितना आ गया इसमें 3 13 माइनस कितना 3, ठीक है। तो कितना आ गया 10/39, 1/2 यहाँ पे है, तो 2 पंजे 10, तो 5/39 आंसर। बताओ, है ना इजी। तो दोस्तों कुछ नहीं करना इस टाइप के क्वेश्चनों में। आप बच्चे क्या, हम भी क्या करते थे, पहले देखा क्वेश्चन यार इसे सोल्व कैसे करेंगे, कैसे होगा, तो सर स्किप मार देते हैं। बल्कि ये कुछ भी नहीं करना, इसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि फर्स्ट डिजिट इनका डिफरेंस चेक करो कितना है, उसे 1/, में कर दो डिफरेंस को, फर्स्ट डिजिट में से लास्ट की डिजिट घटा दो, उसका आंसर आ जाएगा इजीली। सिर्फ मुश्किल से 2 स्टेप का क्वेश्चन है और 10 सेकंड से कम इसमें टाइम लगेगा, अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम डिजिट भी दे देता है तो, ठीक है। तो दोस्तों जैसे अभी हम एक और एग्जाम्पल आपको समझाऊं, कोई भी, जैसे हमने ले लिया 1/4 इंटू 8, 4 का डिफरेंस ले लिया, 1/8 इंटू 12 प्लस 1/12 इंटू 16, कुछ भी हो, चलो 3 ही लेते हैं, डिफरेंस 4, 1/4 आ गया, ठीक, 1/4 माइनस 1/16 आंसर। सोल्व कर दो, 16 का कॉम्पोन आ गया, तो कितना आ गया 4 माइनस 1/4,
16। तो इसे सोल्व करके आंसर जो भी आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों या इस तरीके का बस क्या करना है आपको, ये डिफरेंस चेक करना है कि डिफरेंस कितना है और फर्स्ट डिजिट में से लास्ट डिजिट घटा देनी है। इस टाइप के क्वेश्चन कैसा भी आ जाए वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई भी डिजिट में कैसे बट इसमें डिफरेंस सेम होना चाहिए कि यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का, यहाँ 3 का, मतलब इसमें हमारा 1 का डिफरेंस आ रहा सारों में, इसमें 4 का डिफरेंस आ रहा, इसमें 2 का डिफरेंस आ रहा। तो इस टाइप के कैसे भी क्वेश्चन होंगे आप इजीली कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे जो सिंप्लीफिकेशन के हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे हमारे, वो हमने कंप्लीट कर दिए दोस्तों। जैसे सबसे पहले मैंने पढ़ाया था आपको वी बोर्ड मास, ठीक है, फिर अब मैंने स्क्वायर सिखाया, स्क्वायर रूट सिखाया, क्यूब सिखाया, क्यूब रूट सिखाए, ठीक है, डेसिमल वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू और डिजिट की जो हमने निकाल ली थी। ठीक है, तो आई होप मैं समझता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी थे जो हमारे सिंप्लीफिकेशन में आते हैं तो दोस्तों वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। अब सिंप्लीफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन आप करने बैठोगे इजीली, मुश्किल से मुश्किल आपको 5 सेकंड से 10 सेकंड में कितना भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वो आप इजीली कर सकते हो। अगर आपने ये ट्रिक और आपके भी जो हमने ट्रिक बताई है वो इजीली आपने प्रैक्टिस में ला दिए हैं। तो दोस्तों मैथ है, मैथ में आप जानते हैं जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी तैयारी करें। और दोस्तों जैसे कि अब एग्जामिनेशन फॉर्म भी आ चुके हैं और फॉर्म भी एग्ज़ाम चल भी रहे हैं, तो दोस्तों जल्दी अपनी तैयारी में लगे रहो। और दोस्तों आगे चलते हैं, कंटिन्यू क्लास करने के लिए हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कराएंगे आपको, तो बने रहो मेरे साथ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ECSP चैनल की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।